जैसे कि हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका एक बयान आया है कि भाई जो ये रोहिंग्या बांग्लादेशी जो को जांच किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए तो हम सब साथ हैं, हम भी सहयोग करेंगे। जो गलत हमारे देश में आया हुआ है, अगर वो वाकई गलत है तो वो तो जाहिर सी बात है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करके भाग जाएगा। केजरीवाल ने बांग्लादेशियों के लिए अमालतुल्ला के हाथ से 10-10 हज़ार रुपये भी पहुँचाए हैं। आप तो ये कह रहे हो। अच्छा, और 10,000 रुपये पर देखिए, मैं सीधा और स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि ये जो रूल चल रहा है ना, ये ना कि सिर्फ भारत का रूल है और सिर्फ झुग्गी तोड़ने सॉल्यूशन नहीं है। इनको ट्रक में भर भर के बांग्लादेश तरफ फिकवाइए। इनको फिकवाना इसलिए जरूरी है। ये तो बताया जा रहा है ना, वो तो गरीब दबे कुचले लोग हैं, उनको कैसे निकाला जाएगा? अच्छा, तो अमेरिका से क्या अंबानी डिपोर्ट किया गया है? क्या मतलब है और कौन है इन लोग? आपको क्या लगता है कि ये कभी हमारे देश के डेवलपमेंट में कभी काम आएंगे? नहीं आएंगे काम। इसीलिए सर इनको भगा देना चाहिए, वही एक मैंने वो उपाय है और कुछ नहीं। और बात मुसलमानों की नहीं है, बात रोहिंग्या की नहीं है, बात है कोई भी मजहब का इंसान जो हमारी इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके आया है, उसका यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। ये सारे सोर्सों पर जो जितना भी ये करेंगे, अब ये क्या करते हैं, एनजीओ के थ्रू ये कलकत्ता आते हैं और कुछ एनजीओ जो है, कुछ सोसाइटी जो है, इनको शिफ्ट करती है कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, अदर स्टेटों में। ये बंगाल में घुसते हैं, बंगाल से दूसरी स्टेटों में जाते हैं। कुछ एनजीओ काम कर रही है इनके पक्ष में और इनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड बनवाने में इनकी खूब मदद करते हैं। और जब एक बार इनके ये बन गए, फिर तो निकालना अमित शाह क्या किसी के लिए नाम। जी। क्या नाम हुआ सर? शिवम मिश्रा नाम हुआ मेरा। शिवम मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका क्या कहना है? जैसे ये रोहिंग्या बांग्लादेशी पे अभी एक्शन लिया जा रहा है, हमारी रेखा गुप्ता जी न्यू सीएम है और अमित शाह जी का भी ये बयान है, गृह मंत्री जी का, तो आप इसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी समस्या जो दिल्ली के लिए रही है, और ना कि सिर्फ दिल्ली के लिए, आप साउथ इंडिया की भी बात कर लो और आप पश्चिम बंगाल की भी बात कर लो, साथ साथ यूपी के भी कई सारे गाजियाबाद के तरह के, लोनी के तरफ के इलाके हैं, ये सारा इलाका आज बांग्लादेशियों से भर चुका है। यहाँ वही लोग थे जो सत्ता में आने कर, अखिलेश यादव जैसे लोग, उनके पिताजी जिस तरह से रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश में शरण दिया था, उसी तरह से केजरीवाल दिल्ली में रोहिंग्याओं को शरण दिया है। केजरीवाल ने दिया? केजरीवाल ने दिया। फर्जी आधार कार्ड किसने बनवाया है? अभी जिनके वो झुग्गियाँ टूट रही है, उनके आधार कार्ड का चेक हो रहा है, कई सारे लोग पकड़ाए हुए हैं। सही कह रहे हैं केजरीवाल ने बांग्लादेशियों के लिए अमालतुल्ला के हाथ से 10-10 हज़ार रुपये भी पहुँचाए हैं। आप तो ये कह रहे हो। अच्छा, और 10,000 रुपये पर देखिए, मैं सीधा और स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि ये जो रूल चल रहा है ना, ये ना कि सिर्फ भारत का रूल है और सिर्फ झुग्गी तोड़ने सॉल्यूशन नहीं है। इनको ट्रक में भर भर के बांग्लादेश तरफ फिकवाइए। इनको फिकवाना इसलिए जरूरी है। ये तो बताया जा रहा है ना, वो तो गरीब दबे कुचले लोग हैं, उनको कैसे निकाला जाएगा? अच्छा, तो अमेरिका से क्या अंबानी डिपोर्ट किया गया है? लेकिन अभी ये देखो, जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, अपने अपने हिसाब से ही करेंगे। कहने में कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। चल रही है, सब अपने अपने, जब सत्ता पे चली जाती है ना, तो अपने मन का ही करती है, अपने मन से ही सब कुछ चलाती है। कोई कभी गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कार नहीं लेंगे, शीश महल बन जाता है। किसी केजरीवाल की बात कर, हाँ, शीश महल बन जाता है। गले में मफलर बांध के आते हैं, टाई पे आ जाते हैं, सेहत बन जाता है। और किसी का कोई कहता है 10 लाख का सूट पहनता है, 1.5 लाख का कलम रख, तो ये जीतने के बाद हम लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, वो अर्श पे चले जाते हैं, हम फर्श से नीचे आ जाते हैं। अच्छा खान साहब, आपसे हमारा एक सवाल था। जैसे कि हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उनका एक बयान आया है कि भाई जो ये रोहिंग्या बांग्लादेशी जो अनलीगल तरीके से आए हुए हैं भारत में, तो गलत है, उसको जांच किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए तो हम सब साथ हैं, हम भी सहयोग करेंगे। जो गलत हमारे देश में आया हुआ है, अगर वो वाकई गलत है तो वो तो जाहिर सी बात है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करके भाग जाएगा। पर कई लोगों का सर कहना ये भी है कि वो लोग दबे कुचले लोग हैं, तो उन लोगों को ना भगाया जाए, तो उन लोगों को आप क्या जवाब? देखो, दबा कुचला हो या कुछ भी, वो जब तक सरकार उसको पूरी तरीक़े से तहकीक ना कर ले और तब तक तहकीक करके ना छोड़े, वो हर तरह से अवैध है। जब उसको रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, या तो पक्का कर दीजिए, उसकी आईडी बना दीजिए, उसको सारा इंडिया सिटीजन
अमेंडमेंट बिल के अंदर ले आइए, उसको दे दीजिए, सब कुछ पक्का कर दीजिए, फिर रहने दीजिए। अगर कर रहे हैं तो फिर भगा ही दीजिए तो बेहतर है। हमारी न्यू सीएम है अभी दिल्ली की, रेखा गुप्ता जी, उनका भी ये बयान है कि इनको निकाला जाएगा। हाँ तो निकालिए, लेकिन जांच करके निकालिए, ऐसा ना हो कि कोई सही आदमी उसके लपेटे में आ जाए। तो भारत का मुस्लिम इस बयान से साथ देगा? बिल्कुल साथ देगा, जो गलत आया हुआ है तो उसको हटाओ। रोहिंग्या है वो पहले कहीं तो था, तो वहाँ जाए ना वो। अभी हम चले यहाँ पाकिस्तान में, हमको जगह दे देगा? तो फिर हम भी तो मुस्लिम हैं, हमें बांग्लादेश में देगा जगह? नहीं देगा। तो जो जहाँ का वहाँ भेजो। आप अमित शाह जी के बयान पे बिल्कुल सहमत है? यहाँ बांग्लादेशी की बात नहीं हो रही है, चाहे यहाँ पाकिस्तान से आए हिंदू, जो लोग इलीगली आएगा वो हमारे देश का पार्ट नहीं माना जाएगा। पर हिंदू लोगों को तो वहाँ पे सताया जाता है ना मैडम, इसलिए आते हैं ना वो तो। देखो सताने की बात है, उन इलीगली नहीं आए ना, हिंदू इलीगली नहीं आए, हिंदू लीगली आए हैं यहाँ पे, उनको बुलाया गया है। और ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी वगैरह, वो इलीगली आए हैं ना यहाँ पर, वो क्या बोलते हैं, इसको पार करके, क्या बोलते हैं, जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर पार करके आया है, इलीगली वो लोग आए हैं। अरे भाई, बात इन्होंने एकदम सही कही कि हमारे रिसोर्सेज, हमारे पास में खुद के इतने लोग हैं, डेली जनसंख्या हमारा बढ़ रहा है, 2040-50 तक बोल रहे हैं कि इंडिया नंबर 1 पे हो जाएगा। तो भाई ऑब्वियस सा बात है, इन लोग को अगर इन लोग को हम इस देश में ही रखेंगे क्या मतलब है? और कौन है इन लोग? आपको क्या लगता है कि ये कभी हमारे देश के डेवलपमेंट में कभी काम आएंगे? नहीं आएंगे काम। इसीलिए सर इनको भगा देना चाहिए, वही एक मैंने वो उपाय है, और कुछ नहीं। और बात मुसलमानों की नहीं है, बात रोहिंग्या की नहीं है, बात है कोई भी मजहब का इंसान जो हमारी इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके आया है, उसका यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि मैडम बताया जाता है जब भी कोई दंगाई करते हैं तो मैडम अभी क्या कहते हैं, आपने रिसेंटली में सुना होगा अक्षय कुमार के सैफ अली खान के घर पे अटैक हुआ था, तो वो रोहिंग्या बांग्लादेशी था मैडम। सिर्फ सारे जो क्राइम कर रहे हैं वो रोहिंग्या मुसलमान ही कर रहे हैं। जी मैम, नहीं कर रहा। बिल्कुल मैम, अभी आप देख लीजिए ना, ये जो अब्दुल रहमान एक पकड़ा गया, वो बोल रहा था कि राम मंदिर को ये गिराने के लिए आया है, बम करने के लिए। आप एक बात बताइए, आप ये जो देखिए मैम, ये मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान, मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा फ़र्क है। आज इन लोग हर एक चीज़ में, इंडिया में कहीं पे भी बॉम्ब गिरा, अब देख लीजिए कौन से समुदाय उसमें इंक्लूडेड है, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, कौन से समुदाय। अभी ये देख लीजिए क्या बोलते हैं, कुछ दिन पहले का बात है, हजारीबाग झारखंड में हमारा जो शोभा यात्रा निकला हुआ था, उस पर पत्थरबाजी कर दी गई। ये कौन से समुदाय कर रहा है? तो मैम समझने की, मैम अगर ये चीज़ें गलती कर रहे हैं तो क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ भाई ये गलत हो रहा है तो इनको निकाला जाना चाहिए? पता वो आपके एरिया की प्रॉब्लम है ना, हमारे पंजाब में तो ये वाला क्राइम है ही नहीं है, तो हर एरिया ये सब जगह मैंने देखा है, मैं भी घूमता रहता हूँ, पर मैंने देखा है रोहिंग्या बांग्लादेशी तकरीबन ये सब जगह है मैडम। हाँ, तो इलीगल जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ क्राइम तो होगा, गरीबी है ऑब्वियसली, अब वो कुछ पेट तो भरेंगे ना अपना। गरीब है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भारत में आके आप अनइलीगल बस जाएंगे। मानते नहीं, वो तो है ही इलीगल ना, चाहे वो रोहिंग्या हो चाहे कोई भी हो। तो मैम ये अमित शाह जी के बयान से आप खुश हैं? क्या? बिल्कुल बिल्कुल हटाना चाहिए, हाँ जी। क्योंकि ये बताया जाता है कि हमारे देश के जो मुस्लिम हैं उनको कुछ % तक राहत मिलेगी मैडम, बिल्कुल मुसलमानों, बिल्कुल बिल्कुल खा रहे हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, सबका हक खा रहे हैं। उनका तो कोई हक ही नहीं है ना इस पे, रिसोर्सेज में उनका हक है जिसका देश है ये, और वो भी जो लीगल है यहाँ का। थैंक यू मैम। क्या नाम हुआ सर आपका? एडवोकेट धर्मदास सिंगल। आप तो एडवोकेट है सर, आपका क्या बयान रहेगा? ये जो अमित शाह जी का बयान आ रहा है कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को, मतलब कि यहाँ से, भारत से, दिल्ली से, हर जगह से मतलब निकाला जाए। बिल्कुल निकालना चाहिए। ये क्यों घुस रहे हैं? ये पाकिस्तान में क्यों नहीं जाते? ये अरब कंट्री में क्यों नहीं जाते? हिंदुस्तान क्या शरण स्थली है? कोई आओ, घुस जाओ, इधर से, दाएं से, बाएं से, आर्डर से, बॉर्डर से। कुछ लोगों का तो सियासी है, ये सियासी चाल है 56 देशों की, कि सारे मुसलमानों को उधर से भी घुसेड़ दो, बांग्लादेश से भी, रोहिंग्या से भी, पाकिस्तान से भी, लंका से भी, इधर के रास्ते। ये गजवाए हिंद बनाने की 1991 से तैयारी है। जब प्रधानमंत्री थे मिस्टर नरसिम्हा राव, तब से तैयारी चल रही है। जितना 60% आबादी होगी, ये गजवाए हिंद डिक्लेयर कर देंगे। पर कुछ लोगों का कहना है ये दबे कुचले लोग हैं, इनको शरण देनी चाहिए, इनको निकाला नहीं जाना चाहिए। बात के लिए देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए? हमारे गरीब नहीं है, हमारे निर्धन नहीं है, हमारे क्या यहाँ बेरोजगारी नहीं है? हमारे देश में बेरोजगारी है, हमारे अपने जो है उनको काम चाहिए।
इन सारे लोगों को डिपोर्ट करवाइए भारत से बांग्लादेश और पाकिस्तान, और सारे आटे के लाइन में लगे या फिर जिहादी आतंकवादी के लाइन में लगे तालिबान में जाकर के। इन सारे लोगों को भारत से बाहर फेंकवाइए। ये सारे लोग भारत में, देखिए आज भारत में कई सारे जगह होते हैं जहाँ पर पाकिस्तान के जीत का जश्न मनाया जाता है। ये कौन है? ये सारे वही घुसपैठिए हैं जो अवैध तरीके से भारत में घुसे हैं, जिनको भारत के तांत्रिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिनको भारत एक डेमोक्रेटिक खूबसूरत कंट्री है इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको एक आतंकवादी और जिहादियों को समर्थन करने का एक क्रेडिट मिला हुआ है, उनको लेकर के वो लगातार काम कर रहा है। और कुछ पार्टी सत्ता के लालच में आकर के जो इनका सहयोग कर रही है, जैसे ममता बनर्जी बोली भी थी अभी बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर हिंसा हो रहा था, तो ये कह रहा था कि बांग्लादेश के हिंदू क्यों, कोई भी आएगा तो हम उनको शरण देंगे। तो ममता बनर्जी तो वैसे भी ट्रक भर भर के बांग्लादेश की को बसा चुकी है। ममता बनर्जी तो ब्राह्मण है ना। देखिए इस देश की विडंबना बहुत बड़ी रही है। इस देश की विडंबना ऐसी रही है कि इस देश में यदुवंशी कुल के कृष्ण भी हुए थे तो कंस भी यदुवंशी कुल के ही हुए थे। अगर ब्राह्मण रावण थे तो क्षत्रिय राम भी थे। तो ये जो जाति की वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, इस देश में नेहरू को भी पंडित बताया गया है, इस देश में गांधी को भी संत बताया गया है। और गांधी जी वही थे जिन्होंने ये क्या कहते हैं, इस देश के आप जाकर के गूगल कर लेना, शेख राशिद इस देश का पहला आतंकवादी था और उनको अपना भाई बताया था गांधी ने पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ये तो वो लोग थे आतंकवादियों को समर्थन करने वाले लोग थे, जबकि उनके अंदर जो है कई सारे संतों को मारने का, हत्या करने का आरोप लगाया हुआ था। देखिए पढ़ाई एक चीज़ होती है, जो मुगल पुत्र पंचर पुत्र। अच्छा, मुगलों की बात करी आपने, तो अभी एक नया मुद्दा आज का सुना होगा आपने, औरंगजेब वाला, अब्बू आजमी का। वो औरंगजेब को महान बता रहे, उनको क्या बोलेंगे आप? देखिए पत्रकार महोदय, औरंगजेब को महान बताने वाले लोग और अकबर को महान बताने वाले लोग, शाहजहां, इल्तुतमिश, हजरत निजामुद्दीन से लेकर के नजफ राजा को महान बताने वाले लोग वही हो सकते हैं जिनकी राजनीतिक पढ़ाई या वो इंस्टिंक्ट पढ़ाई, हिस्ट्री बिल्कुल भी कमज़ोर है। उन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, उन्होंने सिर्फ नाम सुना है औरंगजेब। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि बाबरनामे में शाही ईदगाह, ये संभल में जो मस्जिद थी, कल की मंदिर का वहाँ पे जिक्र है कि नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं औरंगजेब की बात पे। हम सबसे पहले औरंगजेब का इतिहास ऐसा रहा है कि औरंगजेब के 49 साल के शासनकाल में 45 लाख भारतवासी मारे गए हैं, और उस 45 लाख में मतलब लगभग एक साल 1 लाख भारतवासी मारे जाते थे। आप बताइए, ऐसे लोगों को महान बताया जा रहा है। दूसरी बात, औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब वही व्यक्ति था जिन्होंने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को का सरतन से जुदा करके दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किया था, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करने और शासन करने के चक्कर में अपने बाप शाहजहां को कारावास के अंदर डाल दिया था। औरंगजेब वही व्यक्ति था जिनके कारण गुरु गोविंद सिंह के बेटे गुरु तेग बहादुर सिंह का सर जो दीवार में चुनवा दिया गया था। ये वही सारे लोग हैं जिन्होंने ये भारत के अंदर घुसपैठिए तरीके से आए थे। मुगल और औरंगजेब भारत में उसी तरह से आया जैसे भारत में कोरोना आया था, और जिस तरह से कोरोना का वैक्सीन बना था कोरोना के डिस्ट्रॉयर के लिए, उसी तरह हिंदुत्व के योद्धा मुगल के लिए डिस्ट्रॉयर साबित हुआ था। और संभाजी महाराज को 40 दिन तक कैद करने वाले लोग आज उनको अगर कोई महान बता रहा है तो मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो सारे हिजरे के औलाद होंगे। वो सारे लोगों का मुगल से नाजायज संबंध और नालायक संबंध होगा। अब वो आदमी और इमरान मसूद जैसे बोल रहा है कि अभी तो मैं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अबू आजमी का सदस्यता रद्द करने की बात कही है और उनको निलंबित कर दिया गया है और उनको हिरासत में भी लिया है। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और भारत के अंदर एक योगी जी के पास भेज दिया जाएगा। देखिए योगी जी के पास तो डेफिनेटली भेजनी चाहिए। एक बार अगर इमरान मसूद और अबू आजमी योगी जी के पास चले आएंगे तो ये भी वहीं चले जाएंगे जहां धारा 370 चले गया है, ये भी वहीं चले जाएंगे जहां अतीक और मुख्तार चले गया है, ये भी वहीं चले जाएंगे जहां पर 3 तलाक चले गया है। मतलब बिल्कुल ख़त्म होने की संभावना है। और इस देश में औरंगजेब के औलाद अगर पनप रहे हैं तो ये इस देश का दुर्भाग्य है।